कोई भी रूप का होता है। देह अभिमान के रूप में बहुत प्रकार होते हैं। स्लोगन, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। अव्यक्तिशाली, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी तरफ लगाव बसने जा नहीं सकता। अगर परमात्म प्यार फुल होगा तो बाप से सच्चा प्यार है। प्यार की निशानी है समान कर्मातीत, करावनहार होकर कर्म करो कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। दादी जी की विशेषताएं, वानप्रस्थ स्थिति में रहे समय और एनर्जी को सफल करने वाली। दादी जी सदा अपने समय और एनर्जी को सफल करती। उनकी बुद्धि में रहता अभी हम सब वानप्रस्थी हैं। हमें व्यर्थ की बातों में, व्यवहारों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है। लेकिन हम कोई मौनी बाबा भी नहीं है। हमें कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करने हैं। कर्म करते हुए योगी के लक्षण हमारी जीवन से दिखाई दें। हमें अपनी स्थिति अचल ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। सिक्त हो गए।
प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। न तप न दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं। तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। वो सामने हो साथ में कोई कल्पना करे। इतने समीप आए परम मित्र हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। अंतर्मुखी हो जाए, देखें स्वयं को, अपना दर्शन करें। सब कुछ एक बाप पर अर्पण करने वाली
सहज योगी होने का अनुभव करने वाली मैं आत्मा। जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ उसको अर्पण। अनुभव करें बाबा को सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। चलिए ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या लक्ष्य दिया हमें? लक्ष्य तो है, पर आज क्या पकड़ा बाबा? क्या क्या? विश्व का मालिक बनना है। मालिक बन जो होता है, जो मालिक होता है वो कैसा होता है? दाता ख्याल होता है, रखता है, सबको देता है। देता है, खुद भरपूर होता है ना। खुद भरपूर होगा तभी तो देगा। तो आज क्या देने को बोला बाबा ने? जो ये ज्ञान है, खुद पढ़ो और सब पढ़ाओ। पढ़ाओ। पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। जितना बाप समान टीचर बन। बाप समान टीचर बनना है, बिल्कुल जी। चलिए देखते हैं बाबा ने क्या क्या बोला। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ज्ञान की वर्षा। ज्ञान को जितना धारण करेंगे उतना लायक बनेंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। रुलोगे पिलोगे तो होगे खराब। ना। रुलना पिलना मतलब हमारे थॉट्स ऐसी बेकार चीजों में जाएंगे तो हम खराब ही होंगे ना। तो हमने पढ़ाई करनी है, इस अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, दैवी संप्रदाय का बनना है। दैवी संप्रदाय का मतलब क्या समझा आपने? देवी गुण धारण करने है ना, देवी जैसे बनना है। तो देवी कैसे तो जो दैवी संप्रदाय के होते हैं उनमें क्या होती है चीज? दाता, हमेशा देने वाले। देने वाले कब होंगे? जब खुद भरपूर होंगे। भरपूर होंगे, शांत होंगे, सबको एक जैसा देखें। सबको एक जैसा देखेंगे। और दिव्यता से हमें क्या फील आती है? जब हम कहते थे, हम ज्ञान से पहले जब हम डिविनिटी की बात करते थे तो क्या फील आती थी? जो डिवाइन होगा वो कैसा होगा? पीसफुल, प्योर होगा। और सबसे ज्यादा डिविनिटी में स्माइल अट्रैक्ट करती थी। द स्माइल एंड द एक्सप्रेशंस वर वेरी वेरी पीसफुल। जी। उनकी दृष्टि भी बड़ी रहमदिल होती है। जिन जो डिवाइन होते हैं ना, उनके देखने का नजरिया ही अलग होता है। सबके लिए ऐसे लगता है जैसे वो सबके लिए सबको कितना प्यार करते हैं। जी। सरलता है जी, सबको एक जैसा देखें। सरलता, सॉफ्ट, सरलता। अच्छा। नीला बहन कुछ कह रहे थे? हाँ जी। स्नेही, स्नेही और सहयोगी। स्नेही और सहयोगी। ना। और हम हमेशा सोचते थे ना
चमकती हुई मूर्त, उनका ऑरा इतना बड़ा होगा, वो हमसे कुछ भी मांगेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी होगी, है ना। तो जो दैवी संप्रदाय का हम बनते हैं तो ये सारी चीजें मेरे से सबको दिखाई दे, हाँ, कि मुझे देखकर सबको ये फीलिंग आए, जो देखने वाला है उसको क्या नजर आए कि हाँ इनसे हम बात कर सकते हैं, इनके साथ हम रहेंगे तो हमारे को सुख मिलेगा, तभी हम दैवी संप्रदाय के हैं। तो जो मूर्ति भी बनाते हैं मंदिरों में, कितनी सुंदर बनाते हैं सुंदर, यस, बहुत और उसको सुंदर। सजाते हैं, उसके सिर के पीछे ऑरा जरूर दिखाते हैं, जो फोटो होती है उसमें ऑरा दिखाते हैं ना, और लाइट चमकता हुआ भी दिखाते हैं, जहां पे भी वो अपने वो जो भी फिजिकल लाइट के थ्रू ही दिखाते हैं। तो ये लाइट क्या है? लाइट है ज्ञान की लाइट, ज्ञान ही रोशनी है जिससे रास्ता दिखता है। जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप की मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ना। हमारे को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण कुलभूषण, मतलब कुल का नाम सजाने वाले, रोशन करने वाले, रोशन करने। है ना। तो ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के कौन सी बात है जो दुनिया से अलग होती है? रॉयल्टी, पवित्रता, दिव्यता। तो ब्राह्मण जो हम ब्राह्मण बनते हैं क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हम अडॉप्ट हुए, है ना। तो ब्राह्मणों के जो संस्कार है ना, वही है जो उनको ब्राह्मण बनाते हैं। हम ब्राह्मण तब कहलाते हैं जब जो संस्कार बाबा हमें बताता है, तुम ओरिजिनल जो हमारे संस्कार है, जब हम उसमें ढल जाते हैं, वापस थे हमारे में, भूल गए, वापस जब उसमें ढलते हैं तो मैं ब्राह्मण। तो मेन बात जो जैसे आपने बोला पवित्रता, हर ब्राह्मण में सच्चाई सफाई पूरी तरह से होगी, कुछ भी ऐसा छुपाने वाला ऐसा नेगेटिव चीज कोई नहीं होगी। जो कोई चीज बिल्कुल क्लीन होती है तो क्या अट्रैक्टिव होती है ना। ब्राह्मणों को कभी भी दुनिया में भी सजा हुआ नहीं दिखाते, क्योंकि ब्राह्मणों का जो होता है वो उस प्रोसेस में होते हैं, वो सज रहे होते हैं। तो जब पूरी सच्चाई सफाई मतलब क्लीन हो गए, कमल का फूल बन गए, कीचड़ से ऊपर उठ गए, फिर उसमें बाकी जो खुशबू वाली चीजें हैं वो डलती हैं। तो जितनी मेरे अंदर सच्चाई सफाई होगी उतना ही मैं वो कर पाऊंगी। और सच्चाई सफाई रखने के लिए आज की डेट में मुझे क्या करना चाहिए? हमने तो ऊंची सेवा करनी है ना। हमारी को बाबा भारत को खास श्रेष्ठ बना रहा है, दुनिया आम दुनिया, क्योंकि भारत में ही सारे देवी देवता होंगे, है ना। तो सच्चाई सफाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगती है? आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, स्वमानव में रहना। तो इसके लिए राइट बोल रहे हो, पर फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इन सारी बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा कि मेरे और हमारे अंदर जो सच्चाई का ऑपोजिट आना शुरू हो जाता है वो किस चीज से आता है? बॉडी कॉन्शियसनेस, हमारे बॉडी कॉन्शियस एंड व्यर्थ की सोच से। थॉट्स ही है ना। तो अगर मैं अपने थॉट्स की चेकिंग करती हूं तो मैं सर्वोत्तम बन सकती हूँ कि मेरा थॉट फिर से कहां भागा, उसको चेंज करके मेरे को अच्छे वाला डालना है। तो अच्छे वाला डाल कब सकेंगे? जब पता होगा ना अच्छे वाले कौन से हैं, है ना। तो मुरली का रिवीजन करो,
बाबा की बातों को रिवाइज करो। आप अभी सुनी, दिन में बार बार रिवाइज करो। जो बातें अच्छी लगी उनका चिंतन कर लो, थोड़े से पॉइंट्स लिख लो, उनको रिवीजन करते रहो। तो जो हमारे अंदर चल जाते हैं व्यर्थ नेगेटिव थॉट्स चल जाते हैं, उनसे हम फ्री हो जाएंगे। तो जगह बनेगी ना अच्छे को डालने की। रिप्लेस कर दे। वेस्ट थॉट्स के लिए समय ही नहीं रहता फिर। समय नहीं रहेगा, जगह नहीं देनी उन्हें, आने ही नहीं देना। इतनी सफाई कर ली, फिर हमने सील कर लिया, फिनिस्टा विंडोज लगा ली ना, उससे अंदर कुछ नहीं आता। पूरी तरह उसको सील कर लिया। आप बोलो कैसे आओगे, अब नहीं तुम आ सकते। हम तो मुरली रिवाइज कर रहे हैं, यू कांट एंटर। ठीक है, तो फिर हमने बाबा को बुलाया और उसमें हम कमल के फूल से रूहानी गुलाब बन जाएंगे। कुछ कहना चाहते हो चीना जी? नहीं, आज क्योंकि इंग्लिश की मुरली सिर्फ आई थी, तो उसको पढ़ने से मजा ही नहीं आया। ओ, मैंने गलती से डाल दी, सॉरी। नो 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 नो, बट आई ट्राई टू दैट, देन आई स्विच टू आशा दीदी। अच्छा, ओके। वो सुना, फिर सुना, बट इट्स नॉट द सेम लाइक वी। यू वांट टू रीड आल्सो, आई कैन। बाबा की कितनी ब्लेसिंग्स हैं, हाँ। बाबा की कितनी ब्लेसिंग्स हैं चीना मासी, कि आप पहले बोलते थे इंग्लिश वाली भेजो, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे हिंदी में ही हिंदी चाहिए। है ना, देखो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो गए ना। शी डिडंट टेक टू मच टाइम, आई थिंक अबाउट अ मंथ एंड शी वाज देयर। एंड जो शब्द समझ नहीं आता वो पूछते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग। यही तो बाबा की जादूगरी है ना, उन्होंने उनको हिंदी में भी परफेक्ट बना दिया। पकड़ लिया ना बाबा ने, बोला मैं नहीं छोड़ूंगा अभी। थैंक यू बाबा। Thank you, Baba, for No, it. but I think she's been one of the fastest. Yes, to pick up Hindi. One of no, she has been And the she fastest. speaks to very pick good up. Hindi also. Her words are very accurate and to the point. She's too good, too good. Absolutely, absolutely. I देखो would बाबा still के say बच्चे thank you Baba, but thank you all the girls, and thank you my teacher and guru. बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, हम जब भगवान के पास आ गए तो हम ऑर्डिनरी नहीं रहते, प्रोवाइडेड हम भगवान को साथ रख रहे हैं तब। तो सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या हुआ? सदा ऊंची रूहानी सेवा में रहना, सदा। तो हम सदा शब्द कैसे अप्लाई होगा मुझे, कि मैं सदा ही सेवा में हूं, कैसे बनूंगी मैं? Effortless. जब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो मेरी स्थिति अपने आप कुछ सेवा करेगी। मतलब सारी बातों के लिए मुझे अलर्ट रहना है कि दूसरा जो उल्टा वाला है वो मेरे अंदर घुस ना सके। जैसे ओम शांति दीदी, जैसे कि शुभ भावना, शुभ कामना और सबके गुण देखना, तो ये सब चीजें हमें हमेशा कनेक्टेड ही रहेंगे हम बाबा के साथ। बिल्कुल। अगर मतलब सारी बात किस चीज की है? अटेंशन। यस, राइट ना, हमारा जो वो प्रोजेक्ट चलता है ना स्पार्क का, उसमें हमारा इस हफ्ते का क्या है? अटेंशन प्लीज। बाबा बोलते हैं ना अटेंशन प्लीज। तो कल मेरा सौभाग्य, मुझे चांस मिला वो क्लास करने का। आपको बताया ना, मेरे को हमेशा टाइम थोड़ा सा कम ही मिलता है। योग में बैठे थे, उस टाइम पे फोन आया कि आप ये क्लास करो, तो फिर उसके ऊपर अटेंशन तो देना था, है ना। और उसके ऊपर अटेंशन दिया तो ये रियलाइज हुआ सारी खेल ही अटेंशन का। जितने हम अलर्ट रहते हैं अपने संकल्पों के लिए, या जो कुछ भी हमने एक बात ले ली कि मेरे को इस चीज को मेरे को अपने अंदर बदलना है, फिर मैं उसके ऊपर पूरा फोकस कर लेती हूँ। तो मतलब मैं उसको अटेंशन दे रही हूँ ना, तब वो ठीक होती है चीज। दृढ़ता तो वही तभी आती है। दृढ़ता तभी आती है जहां ढीलापन आ गया, वहां पे सारी वो जो है ना, हमने उस विंडो को खोल दिया। वी आर इनवाइटिंग, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सारी पोल्यूशन अंदर आ गई, एंड देन वी से अब क्या करें, है ना। तो एक बहुत सुंदर जो बाबा बताते हैं हमारे को मेथड, कि बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है,
उसकी छत्र छाया की कैनोपी में मैं हूं, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। आप नोटिस करोगे उससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। फिर आपके सामने वाला बिल्कुल नॉनसेंस रबिश जो भी कुछ कर रहा है, जो कलयुगी दुनिया वाली बातें हो रही हैं, वो आपकी तरफ टारगेट भी कर रहा है, आपको इफेक्ट नहीं होगा। कल ऐसे किसी ने मुझे फोन किया कि परेशान थे कि स्पाउस हैज अ टेम्परामेंट ऑफ एक्सट्रीम एंगर। तो समझती हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो मेथड है ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे, हमें पता है बाबा तो हमारे को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। हमने सोचा, वो हमारे सोचते ही वो पहुंचता है, उसको देर नहीं लगती। तभी तो बाबा कहते हैं आई एम फास्टर देन अ रॉकेट। तुम्हारे रॉकेट क्या है? इसलिए आपको श्रेष्ठ रास्ता एकदम से टच करेगा कि ये नहीं, आप ही करो, आप ये करो, है ना। और दूसरा, कोई जैसे होता है ना, कोई ऐसे बोलता रहता है तो बोलने दो, इट्स ओके। क्योंकि वो तो बदलना नहीं चाहता, उसको बोलने में मजे आते हैं, उसको वो सोचता है यही तरीका है, जो भी उसकी साइकोलॉजी है, फॉर वट एवर रीजन। कोई उसको मेंटल जैसे होते हैं ना आजकल, मेंटल इलनेसेस है, वो है, जो भी है, मेरे को इफेक्ट नहीं कर रहा। और उसका सबसे प्रूफ क्या होता है, उसको भी फिर आपसे अच्छी एनर्जी मिलनी शुरू होती है, क्योंकि आप सोच नहीं रहे। आप अपने सारे मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करो, बाबा के गीत को याद करो, गीत कान में लगा लो, वो सुनते रहो। जैसे अभी शुरू में कौन सा गीत सुना हमने? इतनी कृपा, कितना कृपा के कृतज्ञ हो गए कि हम कृतकृत्य हो गए ना, प्रभु स्नेह से प्रभु हमारे स्नेह से प्राण सिक्त हो गए। सिक्त हो मतलब प्रभु स्नेह की जो बात है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैंने पूरी तरह उस स्नेह को एक्सपीरियंस नहीं किया तो मतलब मैं फिर इधर उधर भागती हूं। अगर मैं इधर उधर भाग रही हूं मतलब मेरा एक्सपीरियंस विद बाबा इज नॉट कंप्लीट। उसके अंदर मुझे लगे रहना है। और हम सब कभी कभी भाग जाते हैं ना, कहीं कहीं संकल्पों से भाग गए, उल्टा कश कर लिया। इसका मतलब मेरे को पूरा वो एक्सपीरियंस, इसीलिए मेरा वो निश्चय में कमी है। जो बाबा कहते हैं ना, इसीलिए अटेंशन रखना है, और जितना अटेंशन रखते हैं उतना डीप मेरा अनुभव हो जाता है ना। आप सबने बताया, 5 स्वरूपों का अभ्यास जो कर रहे हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। आत्मिक स्थिति का जब आप को प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक्सपीरियंस होता है कि रात तक फीलिंग कितनी अभी तक नहीं थी, एकदम से शुरू हो गई। ठीक है ना। हम अपनी अटेंशन को बढ़ाते रहें। एक हमारा होता है लक्ष्य, मेन लक्ष्य हमारा है हर नारी लक्ष्मी बने, हर नर नारायण की तरह बने, राइट। वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम कहते हैं हमारा लक्ष्य बाप समान बने। अरे भगवान के समान बनना तो हमें बहुत ही बड़ा लगता है। हम पर अपने छोटे छोटे टारगेट्स लें, उस लक्ष्य को अचीव करें। आज के दिन मुझे ये वाला करना है और इसके पीछे पड़ना है, इस पर अटेंशन रखना है। आप उसके ऊपर अटेंशन रखोगे ना तो आपको कोई बाहर की चीजें परेशान नहीं करेंगी। यू इमेजिन अ पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन अ रोप, जो रोप वॉक करते हैं ना बिल्कुल हाइट पर, और वो जो वॉक करते हैं तो वो बड़े आराम से एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। दूसरे देखने वाले के उस सिर से चक्कर आ जाता है कि ये कैसे कर रहा है, इट्स सो डिफिकल्ट। पर वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका जो अटेंशन है सिर्फ उस रोप पर है, कि उसका पैर एक सेकंड इधर से उधर नहीं, और हाथ में भी बहुत कुछ पकड़ के खड़े रहते हैं। और वो ये ऐसे फीट्स दिखाते हैं ना, तो हम, और मतलब ये उनका एक कमाई का तरीका होता है। माना अटेंशन रखते हैं तो एक किनारे से दूसरा किनारा मिल गया, अटेंशन छूटी तो
गिरे। ऐसे हम जब अटेंशन रखते हैं, वो जो डिफिकल्ट रोप को क्रॉस करने वाली बात है वो फिर इजी हो जाए। तो मुझे अटेंशन रखना कि मेरे संकल्पों में कोई गंदगी आ ना पाए, ठीक है। ये वाली बात को हम आज अपने साथ बांध लें। तो जो भी ट्रैफिक कंट्रोल का होमवर्क होगा ये भी ले सकते हैं, सिर पे बाबा छत्र छाया और उसकी कैनोपी में मैं बिल्कुल सेफ। एक है मेरे ऊपर कोई वार कर रहा है, दूसरा होता है कि किसी और के दुख को हम देखकर हम परेशान हो जाते हैं। उसमें चाहे मुझे गुस्सा आ रहा है, चाहे मुझे रोना आ रहा है, चाहे मुझे लग रहा है मैं सबको जरा ठीक तो कर दूं, है ना। और हम ठीक करने चल भी दें तो क्या दूसरे ठीक हो जाते हैं? लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, है ना। आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, एक ऑल्टरकेशन में पड़ जाते हैं। तो जब मैं कैनोपी में हूं तो मैं सारी नेगेटिव एनर्जी से सेफ हो गई और नाउ आई कैन डिसाइड व्हाट टू डू। दूसरे के लिए भी सेवियर अगर बनना है, पहले खुद को तो बताओ कि करना क्या चाहिए, है ना। तो आज ये हम ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होमवर्क लेंगे, ठीक है। कॉल इट अ कवच अराउंड अस। बिल्कुल कवच है, बिल्कुल सेफ्टी शील्ड है। देखा वर्ड क्या, कवच। एक्सेलेंट, एकदम से नोटिस किया। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होमवर्क सविता, परमात्मा की छत्र छाया में हम हर बात से सेफ हैं, ठीक है। चाहे दूसरे के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो रहा है, एवरीथिंग वी फील ना, ये तो बिल्कुल जस्ट नहीं है, दिस इज इनजस्टिस। तो उसको देखकर हम कितने इमोशनल होते हैं, चाहे हम टीवी पर देख रहे हैं। और अगर टीवी पर देख रहे हो तो आपका कोई रोल तो है नहीं, या आपको कोई किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, ऐसे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन को बाबा मेरे साथ है, लाइट भेजो, ताकि वहां जो भी गड़बड़ हो रही है सबको अच्छी एनर्जी मिले, किसी तरह काम सुधर जाए। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, पर बाबा की लाइट हर एक जगह पहुंच सकती। तो गीत क्या है? जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बरसात से क्या फीलिंग आती है? रिफ्रेशिंग। और मूड नाचते हैं, जैसे नाचने की दिल करता है। खुशी, खुशी, सब कुछ पावन हो जाता है, धुल कर साफ हो जाता है, पोल्यूशन खत्म हो Abundance, गया। और हाँ जी, भरपूर अबंडेंस। अबंडेंस हो जाती है। सारे पौधे भी लगता है जैसे स्माइल कर रहे हैं, सारी ग्रीनरी जो है वो अपने बेस्ट स्टेट में आ जाती है, सारी दुनिया साफ साफ लगती है। साफ साफ लगती है। तो माना जब ये ज्ञान की बरसात होती है परमात्मा की, तो क्या होता है? मेरा मन और बुद्धि बिल्कुल क्लीन क्लियर हो जाता है, और फिर मेरा भी मन नाचता है। मन की डांस, बाबा कहते हैं ना, मन की डांस करो। और एक बहुत उनकी एक, मैं आपको पहले सुनाती होती थी ना, उनकी बड़ी क्यूट श्रीमत है कि मन की डांस करो, और अगर मन डांस नहीं कर रहा ना तो फिजिकल डांस कर लो, फिर आपका मन अपने आप डांस करना शुरू कर देगा। जैसा भी डांस आता है, कोई और नहीं देख रहा, बाबा देख रहा है सिर्फ। दैट्स ट्रू। आप खो जाते हो फिर उसी खो जाते हैं उसमें, है ना। कोई गीत में खो जाता है। तो जब थोड़ी परेशानी हो और हम मेडिटेशन करने लगे हैं, एक गीत लगा लो जो आपको पसंद है, एक बार फिर आप बातों से फ्री हो गए, फिर आपका योग लग जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान की बरसात की बात है कि ज्ञान की बरसात होती है। देखो, हमें रोज नए नए पॉइंट मिलते हैं, रोज बाबा की नई नई बातें सुनते हैं, नए नए तरीके से वही बात को भी सुनते हैं। तो क्या होता है? बुद्धि का ताला खुलता है, रियलाइजेशन बढ़ती है ना। सारी मुरली क्या है? रियलाइजेशन ही तो है। हाँ। जो बाबा ने इसीलिए बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती। ज्ञान, ज्ञान कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान को अगर एक वर्ड बोले, क्या होता है? ज्ञान इक्वल्स टू समझ, है ना।
अब समझ आ गया, ये वाला रास्ता है, इसमें बहुत सारे बम्प्स हैं, गड्ढे हैं, मैं अपनी गाड़ी को वहां नहीं ले जा सकती, मेरी गाड़ी मेरा शरीर है, मैं नहीं वहां जाऊंगी। क्या करती हूं मैं? आई टेक द अदर पाथ। सब कहते हैं लंबा है, मत जाओ, वो उसमें खो जाओगे। वहां थोड़ी कोई जाता है, इसमें जाओ, मैं बताता हूँ, इसमें भी बड़े मजे हैं। रोलर कोस्टर राइड लो, बड़े मजे आएंगे। और हम कहते हैं नहीं, हम तो इधर जाएंगे, ये स्मूथ है। वो कहते हैं स्मूथ नहीं है, मत जाओ। जिसकी हम बात करते हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड, हम उसी पर जाते हैं। जैसे ही चलना शुरू करते हैं, हमारे को शांति का अनुभव होता है। पहला लेसन क्या बोला? तुम हो आत्मा, हमें इमीडिएटली शांति का अनुभव हुआ। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं इस गंदे वाले पाथ पे जाएंगे, है ना। इसलिए इसी से स्थापना। दूसरी, बाबा ने आज बोला भक्ति मार्ग से क्या हुआ है? भक्ति में जाते रहे, तो भक्ति में क्या क्या किया हमने? बताओ क्या क्या आडंबर किए? आडंबर किए ना, बिना समझे रिपीटेशंस की, और ऊंची ऊंची आवाजों में और हाँ, खूब शोर में मंत्र का जाप किया। अभी वो बताएंगी। रेणु बहन ने बहुत सारी आडंबर किए, वो खुद बताती। बताओ ना रेणु बहन। पैसे वेस्ट किए, कितने पैसे खर्च देते हैं कि हम ये पैसे देंगे तो मेरा काम सिद्ध होगा, उस लालच में देते हैं। तो फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या है? एक काम सिद्ध हो गया, सपोज हो गया या नहीं हो गया, पर सपोज हमारा काम सिद्ध हो गया, दूसरा रेडी होता है, एक और प्रॉब्लम रेडी होती है, समस्या। हाँ। तो इसलिए बाबा ने कहा सूख जाते हैं, क्योंकि सोच 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 के अपने आप को बिल्कुल परेशान कर लेते हैं। जैसे ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान जैसे इसको कंपेयर, वो कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं सूख जाते हैं, तो बरसात होती है तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है। और क्या बोला बाबा ने? साधुओं के लिए आज क्या बोला? बोला ना, अपने आप को क्या बोलते हैं? श्री श्री। और मनुष्यों को क्या बोलते हैं? श्री। और पहले बाबा सबके नाम के आगे लगाते थे श्री। श्रीमती, श्रीमान ऐसे लिखते थे, है ना। तो श्री बाबा कहते हैं, श्री श्री जो शब्द है सिर्फ बाबा के साथ एक्चुअली लगता है, क्योंकि वो श्री माना श्रेष्ठ, तो वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। हम लक्ष्मी और नारायण को बोलते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, क्योंकि वो सबसे उन्होंने उत्तम पद को प्राप्त किया। तो सत्युगी आत्माओं के आगे श्री लगता है। बाप जैसे। हाँ जी, बाप जैसे। बाप जैसे, बिल्कुल, जिन्होंने अपने आप को बाप के समान बनाया। इसीलिए बाबा, और श्री के टाइटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबा ने आज क्या बताई? ऑर्डिनेंस निकालते हैं बाबा। ऑर्डिनेंस मीन्स हैव टू डू इट, यू डोंट हैव अ चॉइस। क्या ऑर्डिनेंस निकाली? तुम 63 जन्म क्या रहे? पतित रहे, पत्थर बुद्धि, और अब पावन बन जाओ। पत्थर बुद्धि, पावन, बिल्कुल गंदे, उसमें गंदे संग में पड़ गए, गंदी बातों में पड़ गए, तो अब तुम पावन बनो। डुबोए। हाँ, कुसंग, संग तारे, कुसंग डुबोए। तो संग अब क्या है? एक बाबा का संग। एक बाबा का साथ, ये तार देता है। गीत है ना, एक तुम्ही संग रहूं बाबा, एक तुम्हारा नाम लो, ऐसे करके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, है ना। और गुरु नानक ने भी क्या कहा? मूत पलीती कपड़ धोए, मतलब गंदे होकर जाते हैं कि हमें साफ कर दो। बाबा अमृत वेले साफ कर देते हैं, हम फिर गंदे हो जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने ये वाली चीज मत करो, एक बारी सफाई करके अपने आप को खुशबूदार फूल बना लो। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने।
और जो भी धर्म स्थापक हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। वो विनाश तो उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, जी है ना। और हर धर्म, हम अगर देखें वो जो ट्री है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में, और उसमें जो कल्प वृक्ष है, उसमें दिखाते हैं हर धर्म पहले गोल्डन एज में होता है, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में सब धर्म आ जाते हैं जो आज की डेट में है। इतना सुंदर धर्म, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, आज क्या है, उसी धर्म की अनेक वो टाल टालियां। दीदी, आई हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट जो नेचुरल क्लैमिटीज हो रही हैं, वी अंडरस्टैंड दिस इज द एंड ऑफ कलयुग। सो बट देन हम लोग सूक्ष्म वतन में बैठकर ये जो दुआएं करते हैं कि ये सब चीजें ठीक हो जाएं, शांत हो जाएं, अमृत हो हवा में, पानी में, तो मतलब दे आर टू कंट्रास्ट थिंग्स व्हेन वी नो कि दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये बड़ा नेचुरल और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हम तो मनसा सेवा कर रहे हैं, तो जब हम सकाश देते हैं, वी आर एडिंग टू द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। और जब हम ये करते हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, अब कोई बीमार है उसके लिए हम करेंगे कि उसको शक्ति मिले अपनी सिचुएशन को फेस करने की। हम पांचों तत्वों को भी देते हैं, तो वो पांचों तत्व मुश्किल के समय में भी हमारे सहयोगी बनते हैं, क्योंकि तत्व हमारी सेवा के लिए हैं। आज वो इस विकराल रूप में इसलिए आ गए क्योंकि हमने मिसयूज किया, पर आज हम अगर ठान लेते हैं कि मैंने तो बिल्कुल एक भी चीज को मिसयूज नहीं करना, और हम सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, ये तत्व शांत हो जाएं। हमने तुम्हें परेशान किया, अब हम तुमको सुख की एनर्जी दे रहे हैं, तो हम अपने कामिक अकाउंट को भी खत्म करते हैं, और दूसरा हम गुड एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारा सम टोटल ऑफ ऑल द मेडिटेटर्स गुड एनर्जी विल चेंज द वर्ल्ड। कैलामिटीज होंगी, पर कैलामिटीज में हम सुख देने के निमित्त बनेंगे। जो आत्माएं दुखी हैं, उन्होंने कुछ भी किया, हमने, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो उन्हें सुख देना है। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उस टाइम के लिए उनको सुख का अनुभव होगा। राइट राइट, ये है ये, क्योंकि मुश्किल टाइम में हम ये नहीं कह सकते तुमने भुगतना है, तुम भुगतो, हम तो मेडिटेटर, हम तो ग्रेट हो गए, तुम ऐसे हो गए। नो, हमारे को देना, उनकी मुक्ति में दे शुड फील गुड। हाँ, उनको मुक्ति मिले। जैसे एक आत्मा का बताया किसी ने शेयर किया था कि शरीर छोड़ ही नहीं पा रहे थे, लगाव इतना है। सबने बैठकर फॉरगिवनेस का योग किया, फॉरगिवनेस करी, उनसे मांगी भी, उनको दी भी, धीरे धीरे उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। मतलब वेरी ओल्ड एंड रियली सफरिंग। तो घर वाले भी कह रहे थे ये शरीर छोड़े, इनको मुक्ति मिल जाए, है ना, कोई बहुत ज्यादा पेन में है। तो ऐसे फिर उस आत्मा को फ्रीडम मिली अपने उस पेनफुल शरीर से। तो उसका मतलब ये है कि बाबा फिर सहयोग हमारे से, हम तो करावनहार वो है, हम करणहार है ना, तो वो हमसे वो कराता है, उस हमारे द्वारा अच्छी एनर्जी फैलाना। जी, गॉट इट। तो ये बात आ जाती है, और हम हमेशा कहते हैं हम एक के लिए नहीं, हम सबके लिए करेंगे। जब एक बोलता है और हम अगर मनसा सेवा कर रहे हैं, हम कभी एक को नहीं देंगे, हम हमेशा सबको देंगे। ठीक है, हम अपने घर में भी बाबा को घुमाते हैं रोज, है ना, पूरी फैमिली को देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, सारी आत्माएं जितनी भी हैं, बाबा का हाथ उनके सिर पर है, सबको मिल रहा है। और आज अजपा जाप की बात की बात, अजपा जाप का मतलब क्या हुआ? रेपिटेशन नहीं करनी है, याद करना, मतलब निरंतर याद। हाँ, मतलब बोलने और बोलना नहीं है, शोर शराबा नहीं करना है, अंदर ही अंदर याद। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरे अंदर तो राम राम चलता रहता है। तो राम राम को चलाना नहीं है, उस राम के साथ रहना, उसके साथ को फील करना। जो आज हमने लिया, मेरे सिर पे बाबा छत्र छाया,
तो मैं उसको फील कर रही हूं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, बाबा बाबा ऐसे बैठ के थोड़ी बोलते रहेंगे। वो मतलब इट इज ऑड ऑल्सो। और अभी के टाइम हमारी जो दीदी ने तो बड़ा हाईलाइट किया, हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला का मतलब क्या होता है दीदी? आज सबसे बेहतर हो। कल से बेटर हैं हम, अभी पिछले सेकंड जो हम थे उससे भी हम बेटर हैं। बोलिए धीरेन भाई। ओम शांति। जो अजब अजब है ना, जो मन में हमारा जो अजब अजब जो होता है, उसपे जो है अगर हम अपने आप चलता है उसका एनर्जी अलग है, अगर आप बोलते हुए फील करते हो उसका एनर्जी अलग है, और आप बोलते हो लेकिन फील नहीं करते उसका अलग एनर्जी में अलग है। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज में हो। वो बात ठीक है, पर हम बोलते हैं पर बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं उसको, अगर तो फिर हम बोल रहे हैं पर हम सोच बिल्कुल कुछ और सकते हैं, उसमें ये भी होता है। आप ट्राई करना, कोई बुक को रीड करो पर आप सोच कुछ और रहे हो, ऐसे होता है। बार बार करना पड़ता है उसको। फिर करे जाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। माना मेरे वो हमेशा ना मेरे फीलिंग वाला जो है उसको फील करना है। जी धीरेन भाई। मेरा बचपन में ना हाँ ऐसा अनुभूति है कि मतलब लोग अभी उसमें करता था, सपोज कुछ सक्सेस होता था तो उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर में मैं करता था लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। मैं तो कर पा रहा हूँ, फिर इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो असली चीजें छूट गया है। सिर्फ जो करने पे ध्यान दिया, ऐसे बच्चों ने बहुत बार फील किया, मैं सोचता रहा क्यों, मैं तो कर रहा हूँ फिर इसका इम्पैक्ट दूसरों पे क्यों नहीं पड़ता है? तो ये मेरा हमेशा सवाल था। तो अब जब यहाँ पे ज्ञान में आने के बाद पता लगा कि एक्चुअल में हम समझ आ गया। वो आर्ट तो ले लिया, वो हो गया, लेकिन असली चीज को हम छोड़ दिया। छोड़ दी, बिल्कुल जी। और राजा बनने के लिए भी बाबा ने क्या कहा, क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई में लग जाओ, मतलब मुरली को करो रिवाइज। कल हमारा कर्तव्य ही है पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना। पढ़े होंगे तो पढ़ा पाएंगे ना, खुद ही नहीं पढ़े होंगे तो क्या पढ़ाएंगे, है ना? तो ये इसलिए बाबा कहते हैं तो बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं, ये पाप की दुनिया है तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चल। वो गीत नहीं है, इस पाप की दुनिया से मुझे और कहीं ले चल, सुख चैन हो जहां। तो सुख चैन की दुनिया में बाबा ने तो रास्ता बता दिया, तो बाबा कहता है करो। और मेरे बने हो तो मतलब मेरी मत पर चलो। So राजा दीदी, वन क्वेश्चन, दादा बनना इज लाइक वर्षा, बाप का वर्षा लेना। राजा बनना, बताओ। अच्छा, राजा बनने का मतलब वर्षा मिलेगा अगर राजा बनेंगे, पर बाबा हमारे को दुनिया में राजा बनते हैं बिकॉज दे बॉर्न इन दैट फैमिली, है ना? नहीं, बट हम राजा कैसे बनते हैं? चलो आप सब बताओ। मन से, बुद्धि से। मन से बुद्धि से क्या, और इसको कंप्लीट करो। कर्म इंद्रियों को, इंद्रियों को कंट्रोल करके, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब खुद के राजा बनना। हाँ जी, बाबा की आज्ञाकारी बच्चा बन के, आज्ञाकारी बच्चा बन के। सबको रिस्पेक्ट देना। चीना जी, आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे अपने सेंटेंस को? नहीं, कोई थॉट आ रही थी बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आई विल कम बैक लेटर। ओके ओके, हाँ जी नीरू, आप क्या कह रहे थे? किसी भी अन्य बात में ध्यान ना देना, एनर्जी नहीं वेस्ट करना और रॉयल्टी मेंटेन करना। तो राजा कैसा होता है? राजा की पोजीशन देखो। राजा मीन्स उसके पास सब है। राजा मीन्स उसका फुल कंट्रोल है, राइट? अ गुड किंग की बात हो रही है। ही हैज फुल कंट्रोल, जैसे नीलम बहन ने बोला खुद के राजा हैं।
और भरपूर है किससे? गुणों से, शक्तियों से, सब। मैं जब भरपूर हूं तो मैं रॉयल बन सकती हूँ ना। मैं खुद ही नहीं हूं तो क्या रॉयल्टी क्या? और जो राजा होता है उसका व्यवहार, उसके मैनरिज्म्स कैसे होते हैं? वो भी रॉयल होते हैं। वो उल्टी चीज को देखते हुए भी उसको देखकर उसको और दूसरे को परेशान नहीं करता। वो कम बोलता है, उतना बोलता है जो जरूरी है। जो आपने आज्ञाकारी की बात करी, मतलब जब हम बाबा की सारी श्रीमत को फॉलो करते हैं तो हम कम भी बोलते हैं। हम किसी के अवगुणों को नहीं देखते हैं, जानते हुए भी उनको मेंशन कर करके हम उनको परेशान नहीं करते हैं। हम दूसरों को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। हम दूसरों को देखकर उनके गुण को ही देखते हैं। दूसरों को, जैसे आप सबने भी बताया, रिस्पेक्ट देते हैं। और ये कौन कर पाएगा? जो खुद भरपूर है। अगर खुद ही भरपूर नहीं है तो वो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। जी जी ना। हाँ जी। तो जैसे दिमाग का मंथन करो तो उसमें से गुण निकालो और दैट इज कमिंग टू अ गुड स्टेज। हाँ, मतलब अपने आप को भी देखो, अपने अंदर के गुणों को देखो, मंथन करो। उन्होंने बोला ना, मतलब सोचो कि मैं ये हूँ, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं रहम दिल हूँ, ये सारा मैं क्षमा का सागर हूँ। मास्टर क्षमा का सागर, नॉट क्षमा का सागर इज बाबा, है ना? तो ऐसे फिर रॉयल्टी जो है ये, तब मैं राजा। और राजा वो जो हम यहाँ पे कितनी बार बात करते हैं, जो सबके दिलों पर राज करे। ऐसे होंगे तो दिलों पे राज करेंगे ना। जी हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। सेवा में सब कुछ अर्पित करने वाले, हाँ जी हाँ जी, गुप्त दानी और पुण्य आत्मा भव। हाँ, वो अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जी, उसी को ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ। सेवा करते हैं तो सेवा में सब कुछ अर्पित करने का मतलब क्या है? तन मन धन से सेवा होते हैं ना। जब हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, उसका मतलब क्या होता है? मतलब कि सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है और उसको बाबा के लिए ही के काम में यूज कर। हाँ जी, निमित्त और निस्वार्थ। निमित्त और निस्वार्थ, बिल्कुल। और माना जो आज का जो है हमारा वरदान, उसमें बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मेरा हर संकल्प मेरे पिता को अर्पित। कब कर सकोगे? जब वो श्रेष्ठ होगा। हाँ, उल्टा होगा तो हम दे सकते हैं, बाबा ये लो, मैं ये सोच कि आपका ये वाला बच्चा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बाबा बोलेगा, है ना? तो मतलब मेरा हर संकल्प पे मेरा इतना अटेंशन हो कि ये अर्पण करने लायक है। तब अगर मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है तो मैं गुप्त दानी हूं, क्योंकि जो संकल्प कर रहे हैं किसी को दिखता नहीं, पर उसकी वाइब्रेशन सबको फील होती है, वो रियलाइज करें या ना करें। और दुआओं की दानी हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, थोड़ा इंट्यूटिव होता है, सरल होता है, इनोसेंट होता है। वो किसी को देखकर तो परेशान होता है और किसी को देखकर उसके पास भागता है। जरूरी नहीं वो उसको कोई टॉय दे रहा है या चॉकलेट दे रहा है। वाइब्रेशंस। माँ के पास भागता है, माँ डांटती है फिर भी माँ चाहिए उसको, क्योंकि उसको पता है, ये उसको कहीं से फील आती है कि यहाँ पे सब कुछ सेफ है, दिस इज ओके टू बी, इट्स ओके टू बी हियर, है ना? तो मैं ऐसी बनूं कि मेरा एक एक संकल्प ऐसा हो, फिर मेरा गुप्त दान है। गुप्त दान को ही महापुण्य बोलते हैं। भक्ति में भी बोलते हैं ना, एक हाथ दे, दूसरे को पता भी ना चले। और स्लोगन पढ़ेंगे, दोनों कनेक्टेड है। हाँ जी, स्लोगन है हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी, है ना? जब बाबा को ही सब कुछ दे दिया तो फिर क्या होगा? मुश्किल आ सकती है, और आई हुई मुश्किल कैसी हो जाएगी? सरल हो जाएगी, हमें सरल हो अनुभव जाएगी।
मिल जाएगी। बिल्कुल। तो मुश्किलातें सहज करने के लिए सब कुछ देना है। क्या क्या देना है? निंदा और स्तुति दोनों। कोई मेरे को तंग करे वो भी, कोई सिचुएशन आए वो भी, जब सुख है तो भी तेरा दिया हुआ सब कुछ, किसी ने तारीफ करी वो भी, सब कुछ उसका है। तब कहेंगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस सेंटेंस को हमने कितनी बार गाया आरती में, पर उसको कभी फीलिंग से नहीं किया, है ना। आरती खत्म होती सब कुछ मेरा हो जाता है। So true. और जो आज के अव्यक्त इशारे हैं, बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर पाती। परमात्म, जब परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। मतलब जब मैंने उसको फुल एक्सपीरियंस कर लिया सिर्फ तब, तो उसी को फुल एक्सपीरियंस करने के लिए आज बाबा की कैनोपी में रहेंगे। मेरे साथ मेरा बाबा है, ठीक है। अभी यहां से जब उठोगे, आप जहां बैठे हो, तो आपने उस कैनोपी को ही फील करते हुए अपने हर कर्म को करना, ठीक है। और अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है ना, अपने आप को बोलो, जस्ट फॉर दिस 1 मिनट आई ड्रॉप एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम जस्ट विद माय बाबा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट टेल योरसेल्फ, जस्ट फॉर दिस 1 सेकेंड, मिनट भी नहीं। व्हेन यू डू दैट यू फील द डिफरेंस, कि कितना उसका आनंद क्या है, ठीक है। आज मनन चिंतन के लिए क्या लोगे? अर्पण करने के अर्थ को लो। अर्पण करना, क्यों करना है, क्या इसका मीनिंग है, क्यों करना है और कैसे करना है, अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। सारी बातों से अपने आप को फ्री कर ले। मुझे सिर्फ वो एक जगमगाती ज्योति नजर आ रही। मैं जगमगाती ज्योति इस ब्राह्मण तन में हूं। इस ब्राह्मण तन के भव्य भाल पर मैं जगमगा रही हूं। अपने पूरे शरीर को वॉच करते हुए पैरों से सिर तक अपने आप से कहें, ये शरीर को चलाने वाली मैं बिंदु। सारी एनर्जी को शरीर से पैरों से सिर तक विड्रॉ करते हुए इस बिंदु में फोकस करेंगे। टेक अ मिनट टू डू दैट।
अब इस ज्योति पर फोकस होते हुए अपने आप से कहें, मैं कौन। आंसर करें इस मैं कौन को, खुद को बताएं आप कौन हो। इतना बोलती है ये औरत और मैं परमात्म ज्ञान से फुल, परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से अनुभव करती हूं। इतनी भरपूर हूं कि बाकी सारी दुनिया से लगाव और झुकाव मिट चुका है। मैं बिंदु और मेरा बाबा परम धाम में निरंतर उसकी याद समाई है। वो मुझ आत्मा का करावनहार और मैं आत्मा इस शरीर की करावनहार। गोल्डन लाइट, स्नेह से भरपूर लाइट मुझ पर निरंतर। उसकी छत्र छाया में होना अर्थात सदा भरपूर रहना, सदा राजा स्वरूप में, रॉयल रूप में बने रहना। महसूस करें उसकी किरणें हम पर। ये प्रभु स्नेह है जो मेरे इस ब्राह्मण जीवन को चलाता है। यही वो स्नेह है जिसके लिए हम सब आत्माएं तरस रही थी, एक बूंद की। इसको अनुभव करते चले। इतना दे रहा है मेरा बाबा कि अब मेरा जीवन उसके लिए अर्पण, जो कहे मैं वो करूं। इतनी लाइट मुझ पर आ रही है कि मेरे फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो गया और इस ड्रेस को पहनकर मैं सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने पहुंच गई।
बाप दादा के सामने देखें कि कुछ बचा है अर्पित करने के लिए, कुछ हमने संभाल कर रखा है, कोई बातें पास्ट, कोई चिंता, कोई प्रदर्शन की बातें जो बार बार मेरे मन बुद्धि में चलती है। जिस प्रभु ने जीवन दिया, इतना सुंदर जीवन लिया, उसको सब अर्पण कर दे। जो भी कचरा है सब देते जाए। क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं आत्मा सारी चिंताओं से मुक्त हो रही हूं। सारी व्यर्थ से मुक्त हो गई, हल्की हो गई। बाबा की दृष्टि लेते हुए थैंक्स करेंगे बाबा का, और अब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम। एक बाबा और मैं, हर पल मेरा साथ देने वाला मेरा बाबा। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
यहां से नीचे उतरेंगे, आ जाए वापस अपने तन में। माथे के बीच मैं जगमगाती ज्योति, बाबा को अपने सिर पे छत्र छाया अनुभव करते चले। ये मेरा बाबा निरंतर का साथी, पलकों पर बिठाकर मुझे श्रेष्ठ बनाने वाला, मेरे जीवन को सुखदायी बनाने वाला बाबा, सुख का सागर। आज मैं सारा दिन इसकी छत्र छाया में रहूंगी, इसका आनंद लेंगे और आज शाम को इसके अनुभव को हम सब शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी।